ग्रीवियंस कमेटी की लिस्ट आई, मनोनीत पार्षदों की लिस्ट आई, हर जगह आपके झंडे बुलंद हुए हैं, आप रियल हीरो बने हो। नहीं, जनप्रतिनिधि तो मैं ही हूँ, इसलिए मेरी धज्जियाँ उड़ रही हैं। और कोई जनप्रतिनिधि है नहीं, पार्षद का काम नहीं, ये एमएलए मंत्रियों का काम है। तो मैं इसमें अपनी ही गलती मानता हूँ कि मैं वो काम नहीं कर पाया जो उम्मीद लगाई थी। ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जंगल सफारी है मंत्री जी, जी। और वहाँ अरावली पे अवैध निर्माण रुक नहीं रहा है। आपका महकमा भी है, फॉरेस्ट महकमा भी है, प्रदूषण भी है, उसको लेकर क्या कुछ करोगे? कैसे ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होगा जब अवैध निर्माण नहीं रुक रहा है? सुप्रीम कोर्ट के और एनजीटी के गाइडलाइन के बावजूद सीनियर और डिप्टी मेयर को लेकर सर बता दो, कब तक मिलेगा गुरुग्राम और मानेसर को? मंत्री जी, आज बैठक लिया है आपने फर्रुखनगर नगर पालिका की? मैंने बैठक नहीं ली, नगर पालिका ने पहले से ही एक बैठक रख रखी थी। एक मंत्री और विधायक के नाते मैं इस बैठक में हाजिर हुआ हूँ। कुछ एजेंडा आइटम थे, उनकी पूरी जानकारी यहाँ अपने बीरबल सैनी जी जो यहाँ के चेयरमैन है वो देंगे, लेकिन जितने एजेंडा आइटम थे सबको हमने पूर्ण किया है। यहाँ एक बाईपास और बिजली को लेकर मैं बाहर काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहा था, काफ़ी लोग परेशान थे, वो मुद्दा उठा, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, अभी इस हाउस की मीटिंग में भी सभी मेंबरों ने ये कहा है, चेयरमैन साहब ने भी, कि भाई हमारे यहाँ दो मुख्य मांग हैं, एक बाईपास और एक हॉस्पिटल में बेड बढ़वाना, और एक हॉस्पिटल को टेक ओवर करवाना जो गवर्नमेंट ने टेक ओवर नहीं किया। कुछ थोड़ा सा काम रह रहा है, वो मैंने अभी एससी साहब से बात की, तकरीबन 15 अगस्त तक उसको पूर्ण कर देंगे जो काम रह रहा है। बाईपास की भी मैं कह रहा हूँ, नए मास्टर प्लान में हमने उसको बाईपास को मंजूरी दी है, और उम्मीद है कि जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ने आए तो 3 मांगे थी। हर आदमी ये कहता था कि फर्रुखनगर का बाईपास, फर्रुखनगर में कॉलेज होना चाहिए और एक फर्रुखनगर का हॉस्पिटल होना चाहिए। वो तीनों मांग हमने पिछली बार पूरी करी। अब इनकी मेन 2 मांगे हैं, वैसे तो रोज़ जीवन में मांगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहेंगे, मैं इनको पूरा करूंगा। बाहर में बातचीत कर रहा था, लोग बड़े खुश थे कि यहाँ जो चुनाव के दौरान समस्याएं थी कि ब्याज पे पैसे और उस तरह के गुंडा तो आपके आने से बाहर बधाई दे रहे थे आपको कि आने से वो आधे तो दूर हो गए, लेकिन आधे अभी हैं, बरकरार है। मेरी जानकारी नहीं, मैं पिछली बार भी एमएलए बना तो मैंने चुनाव में कहा था 14 में कि मैं गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। आज भी मैं कहता हूँ कि मैंने आते ही पहले बार पुलिस कमिश्नर को कहा कि थाने फर्रुखनगर में और सीआईए में ऐसा गुंडा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिनको लोग पुलिस प्रशासन को जिनकी मदद हो, तो वो सारे टोटल बदले गए। यदि कोई ऐसी शिकायत अब आती है तो उस पर कार्रवाई करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस उम्मीद से लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई है, वो सारी उम्मीदें फर्रुखनगर और इस गुड़गांव जिले की पूरी होंगी। ग्रीवियंस कमेटी की लिस्ट आई, मनोनीत पार्षदों की लिस्ट आई, हर जगह आपके झंडे बुलंद हुए हैं, आप रियल हीरो बने हो सर। नहीं, गलत बात है, मेरे कहने से कोई नहीं बना, पार्टी ने संगठन के हिसाब से सब बनाए हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो मेरा कोई आदमी नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी ने ही लिस्ट बनाई है। उन लोगों को क्या कहोगे सर जो अभी मनोनीत हुए हों या ग्रीवियंस में हो या फिर पार्षद हों? पार्टी ने बनाया, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि अच्छा काम करे, पार्टी ने सोच समझ के उनको बनाया। जल भराव को लेकर बहुत दौरे हुए, तमाम बैठकें किया आपने, और अभी भी बारिश के बाद आप रात आए हो, आपने हालात देखे होंगे सब। देखो साहब, मैं जब बैठक लेता था और दौरे करता था, मैं उस समय भी कहा करता, मीडिया में ये नोट भी होगा कि मैं कहा करता कि 2025 में सब जगह जल भराव को मैं नहीं रोक पाऊंगा, ना प्रशासन रोक पाएगा। हमने बहुत सी जगह चिन्हित करी, तकरीबन 150 से ऊपर जगह थी जहाँ जल भराव गुड़गांव में होता है, और हमने आधे से ज़्यादा जगह पे कोशिश करी कि उन पर सफाई हो, ड्रेनेज व्यवस्था ठीक हो। लेकिन आप ये जो बारिश में जल भराव हुआ, 7:30 से 8:30 बजे तक 103 mm बारिश 1 घंटे में पड़ी। जो जानते हैं उनको पता कि 103 mm बारिश कितनी होती है। पूरी रात में 30 mm बारिश पड़ी, यानी आप 10 घंटे में 133 mm बारिश पड़ी, और उसके बाद 2-3 घंटे में वो पानी साफ भी हो गया। मैं मानता हूँ कि बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ जल भरा हुआ, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्नशील है सरकार भी, प्रशासन भी, और हम भी कोशिश करते हैं। अगले साल तक कोशिश करेंगे कि जल भराव गुड़गांव में ना हो। एक आपका ड्रीम, मैं कंप्लीट एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जंगल सफारी है मंत्री जी, और वहाँ अरावली पे अवैध निर्माण रुक नहीं रहा है। आपका महकमा भी है, फॉरेस्ट महकमा भी है, प्रदूषण भी है, उसको लेकर क्या कुछ करोगे? कैसे ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होगा जब अवैध निर्माण नहीं रुक रहा है सुप्रीम कोर्ट के और एनजीटी के गाइडलाइन के बावजूद? नहीं, मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक विजन रखा कि मैं एनसीआर में एक सफारी चाहता हूँ।
तो उस समय मैं कुदरती फॉरेस्ट मिनिस्टर भी था। तो जब उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन जी वन पर्यावरण मंत्री होते थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं हरियाणा में बनाता हूँ, जहाँ फॉरेस्ट में जो ज़मीन पे वो सफारी बननी है उस पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। जहाँ इंक्रोचमेंट की आप बात करते हो वो रायसीना गांव की ज़मीन है, मलकियत की ज़मीन है, लोगों ने बिना परमिशन के वहाँ मकान बना रखे। वो नगर निगम सोना का एरिया आता नगर परिषद का, तो वे परिषद अपनी कार्रवाई कर रही है। हमारे फॉरेस्ट के इलाके में कहीं भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हम वन तारा होकर गए, मैं और माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी गए हैं वहाँ, उसको देख के आए किस मॉडल के आधारित वो सफारी बनेगी। ये अभी हम महीना 20 दिन में इसको फाइनल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरा कुछ प्रोजेक्ट है इस गुड़गांव में, इस योजना में, कि एक दुनिया की सबसे बड़ी सफारी बने, ग्लोबल सिटी बने, इंडिया हैबिटेट सेंटर की तरह गुड़गांव में हैबिटेट सेंटर बने, हाइड पार्क और सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क की तर्ज पर 100-150 एकड़ में एक पार्क बने गुड़गांव में, और गुड़गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी बने, और गुड़गांव में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम क्या बोलते हैं डिज्नीलैंड लेकर आएंगे, उसकी तर्ज पर कोई न कोई अच्छा एक अम्यूजमेंट पार्क आए, और एक वेडिंग जोन गुड़गांव में बने। क्योंकि जितना वेडिंग जोन गुड़गांव में है वो हमारा एम्यूनिशन डिपो के आसपास शादी ब्याहों का है, तो कभी भी तलवार सुप्रीम कोर्ट की लटक सकती है, वो हटेंगे तो एकदम लोगों को दुविधा होगी। इसलिए मेरी सोच है कि हम गुड़गांव में एक वेडिंग जोन भी बनाएं। लास्ट सवाल सीनियर और डिप्टी मेयर को लेकर सर बता दो, कब तक मिलेगा गुरुग्राम और मानेसर को? देखो, ये गुड़गांव और मानेसर का आप ये गलत वो कर रहे हो कि सारे हरियाणा में कहीं भी डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का किसी भी नगर पालिका नगर निगम में चुनाव नहीं हुआ। जैसे ही इलेक्शन कमिश्नर इसका टाइम निश्चित करेगा, मानेसर का तो हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दे दिया, लेकिन और किसी का भी टाइम दिया नहीं। सरकार अभी बहुत जल्दी चुनाव करा लेगी। जैसे ही चुनाव सरकार कराएगी, इलेक्शन कमिश्नर कहेगा चुनाव हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी, ना हम जानबूझकर रोक रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग सोचते होंगे गुड़गांव मानेसर का रोक, लेकिन पूरे हरियाणा में कहीं भी चुनाव अब तक नहीं हुए हैं। नहीं, जनप्रतिनिधि तो मैं ही हूँ, इसलिए मेरी धज्जियाँ उड़ रही हैं, और कोई जनप्रतिनिधि है नहीं। पार्षद का काम नहीं, ये एमएलए मंत्रियों का काम है। तो मैं इसमें अपनी ही गलती मानता हूँ कि मैं वो काम नहीं कर पाया जो उम्मीद लगाई थी। लेकिन बरसात का समय है, जितना भी सरकार काम करती है, पीडब्ल्यूडी के रोड का, नगर पालिका या कोई और भी डिपार्टमेंट, वो इस बरसात के बाद करता है। फिलहाल पैच वर्क का काम चालू करवा देंगे, गड्ढे भर देंगे, और जैसे ही 15 सितंबर के बाद कोशिश करेंगे सब सड़क अच्छी बने। कोशिश करेंगे कि अगली बार जल भराव ना हो। और ये नई नगर पालिका बनी, परिषद बनी हमारी पालिका ये, तो फर्रुखनगर वालों को, सभी पार्षदों को मैंने कहा भाई देख के समाधान करो, और मिल बैठ के जितना आप मिलकर काम करोगे तो फर्रुखनगर की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। आने वाले समय में मैं तो चुनाव में भी कहा करता कि लोग देखने के लिए आए कि वे फर्रुखनगर कस्बा एक अच्छा कस्बा है। सरकार की तरफ से आप लोगों को पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मिल बैठ के आप काम करोगे तो हमारा फर्रुखनगर अच्छा शहर एक चमकेगा। एक बाईपास जो पूर्ण रूप से नहीं बन पाया, आधा बन पाया, उस बाईपास की बस स्टैंड की बहुत मांग है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी उसको शुरुआत करेंगे।